ब्लॉगिंग विथ अनीश में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉगर में एसईओ सेटिंग जो होती है यानी कि जनरल सेटिंग जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अपने ब्लॉगर का एसईओ सेटिंग यानी कि ब्लॉगर सेटिंग का जनरल सेटिंग नहीं किए हैं तो आपका जो ब्लॉगर है उस पर जो ट्रैफिक है वो बहुत कम रहेगी, उस पर व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। आप कितना भी अच्छा पोस्ट लिख लें, कितने भी मेहनत कर लें। ये मेरा ब्लॉगर है जो कि एडसेंस से अप्रूव्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडसेंस से अप्रूव्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं ऐड आ रहे हैं और मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये सारे एडसेंस के ऐड हैं और ये ऊपर भी आप देखिए तो ये एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉगर है। इसके अंदर मैंने ऐसी सेटिंग कैसे की है वो मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं एक बार स्टैटिक्स दिखा देता हूँ। ऑल टाइम जो स्टैटिक्स है ये 92,132 स्टैटिक्स है। अभी कुछ दिनों से मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए व्यूज़ इस पर थोड़ा कम है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना समझना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद ये जो आपको ये सेटिंग दिख रही है इस सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए ये बेसिक है। बेसिक में टाइटल हो गया आपका, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, आपको मैं यहाँ बता दूँ कितने वर्ड्स में लिखना है। 500 वर्ड्स में ये डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये 500 वर्ड के अंदर आपको इस तरीके से लिखना है कि आपका जो ब्लॉगर का नीच है वो कीवर्ड इसमें आए। तो उस हिसाब से आप इसको लिखें कि भविष्य में जब आपका वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रहा हो और कोई सर्च करे उस कीवर्ड से रिलेटेड तो आपके वेबसाइट को गूगल सर्च में ला दे। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करें, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट करें। उसके बाद जो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है ये है आपका ये एडल्ट कंटेंट। अगर आप एडल्ट कंटेंट लिखते हैं तो आपको वार्निंग ब्लॉग रीडर ज़रूर करनी है। अगर आप ये एडल्ट नहीं लिखते हैं तो इसको ऐसे बंद रखें। उसके बाद से आप चाहें तो रिक्वायर एज कन्फर्मेशन कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों आप नहीं करेंगे तो भविष्य में आपका पोस्ट गूगल में रैंक हो भी रहा होगा तो कुछ दिन के बाद से वो रैंक होना बंद हो जाएगा। गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी, ये जनरली दोस्तों मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एसईओ के टर्म में, लेकिन हाँ आपका गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी होता है तो आप उस पर देख सकते हैं कि रियल टाइम में आपके ब्लॉगर पे कितने रीच आ रहे हैं, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से पेज व्यूज़ हो रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से व्यूज़ हो रहे हैं, उसके सोर्स क्या है, वो फेसबुक से आ रहे हैं या गूगल सर्च से आ रहे हैं या किसी और तरीके से आ रहे हैं। तो ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। फेविकॉन तो आपको पता है, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था फेविकॉन के बारे में। उसके बाद से ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आपका ऑन होना चाहिए। विजिबल टू सर्च इंजन्स, यानी जितने भी सर्च इंजन्स हैं, बिंग है, याहू है, गूगल है, ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं उन पर ये रैंक करेंगे। सर्च इंजन उनको ढूंढ के लाएगा आपके ब्लॉगर को। अगर ये ऑन रहेगा तो, ऑफ रहेगा तो कभी भी गूगल पे या कहीं भी रैंक नहीं करेगा आपका पोस्ट। उसके बाद से यहाँ ये पब्लिशिंग में ब्लॉग एड्रेस है। ये जो मैंने पहली बार ब्लॉगर बनाया था तो न्यू बिहार टाइम्स news.blogspot.com पे बनाया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने डोमेन लिया था तो ये www.newbihartimes.in ये मैंने ले लिया था। उसके बाद से रीडायरेक्ट डोमेन है तो newbihartimes.in टू www.newbihartimes.in ये रीडायरेक्ट डोमेन मेरा ऑन है। उसके बाद से ये है HTTPS अवेलेबिलिटी, ये हमेशा ऑन होना चाहिए और HTTPS रीडायरेक्ट ये इंश्योर है, ये भी ऑन होना चाहिए। ये ऑन है इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टॉप में यहाँ पे ये बता रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, कुकीज़ लास्ट विजिटेड फ्रॉम द वेब, ये सारा चीज़ बता रहा है। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आपका वेबसाइट जो है वो लोगों के लिए, व्यूअर के लिए सेफ़ नहीं रहेगा और फिर गूगल उसको रैंक नहीं होने देगा। परमिशंस में जो है तो ब्लॉगर एडमिन एंड ऑथर न्यू बिहार टाइम्स पेंडिंग ऑथर, ये सारा चीज़
आप नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो ये है पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट ऑन मेन पेज, आप इसको 10 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये आपके हिसाब से है। उसके बाद से पोस्ट टेम्पलेट जो है, ये आप अपने हिसाब से टेम्पलेट जो पोस्ट है उसके नीचे कुछ अगर अपना मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इमेज लाइट बॉक्स, दोस्तों इमेज लाइट बॉक्स क्या होता है कि जब हम कोई भी पोस्ट पे क्लिक करते हैं, मेरा इमेज लाइट बॉक्स ऑन है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ और बताता हूँ लाइट बॉक्स क्या होता है। चलिए मैं कोई बढ़िया सा पोस्ट खोल के आपको दिखाता हूँ जो आपको फ़ायदा करेगा, और आप ये भी देख पाओगे कि उसको मैंने लिखा और सजाया कैसे है। तो मैं चलिए पटना न्यूज़ में आता हूँ। पटना न्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज है, ये मेरा थंबनेल है, आसान भाषा में समझिए, और मेरा लाइट बॉक्स ऑन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो ये है लाइट बॉक्स। इसका मतलब हुआ कि वो पॉपअप की तरह आपका थंबनेल खुलेगा, तो ये लाइट बॉक्स हो गया। वो ऑफ रहेगा तो नहीं खुलेगा। तो ये लाइट बॉक्स के बारे में दोस्तों आप समझ गए लाइट बॉक्स क्या होता है। उसके बाद हम सेटिंग में फिर आ जाते हैं और यहाँ पे लाइट बॉक्स पे हम चले जाते हैं। उसके नीचे और देखते हैं आइडियाज़ पैनल, सो सजेशन टॉपिक एंड क्वेश्चंस। आपको ये आपके ब्लॉग और आपके पब्लिक रीच के हिसाब से सजेशन देता रहेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये एसईओ के लिए भी बेनिफिशियल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आपके जो व्यूवर हैं वो किस तरीके के पोस्ट जनरली गूगल पे या कहीं भी देखना पसंद करते हैं। तो आप उस हिसाब से पोस्ट लिखना शुरू करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगी। उसके बाद से कमेंट लोकेशन का जो क्या है, तो आप पॉपअप विंडोज़ मैंने किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें और भी ऑप्शन है, फुल पेज, एम्बेडेड, हाइड। आप चाहें तो कमेंट को हाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो एम्बेडेड कर सकते हैं, यानी पोस्ट के जस्ट नीचे ही कमेंट होगा। आप कमेंट, जब आप कमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पोस्ट कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा और वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हु कैन कमेंट, आप हो या कोई भी हो, सेफ्टी सब कोई चाहता है, तो हमेशा आप इसको रखिए यूज़र विथ गूगल अकाउंट। तो ये इस पर वही लोग कमेंट कर सकते हैं जिनके क्रोम में वो गूगल से अकाउंट, मतलब जीमेल से लॉगिन किए हुए हैं या कहीं से भी जीमेल से लॉगिन किए होंगे, तो वही बंदे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, आप इस पर ईमेल डाल सकते हैं। मॉडरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज होगी तो आपको उस पर आएगा। उसके बाद से पोस्ट यूजिंग ईमेल, ये डिसेबल्ड रहेगा। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में देखिए टाइम जोन जो है आपका ये होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं GMT प्लस, ये वाला स्टैंडर्ड कोलकाता टाइम। ये डेट हेडर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने पहले डे, फिर मंथ, उसके बाद से तारीख, उसके बाद से ईयर, मैंने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद से टाइम स्पैम फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा अलग दिखाए। मेटा सर्च डिस्क्रिप्शन जो है ये हमेशा ऑन होना चाहिए। मेटा सर्च डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, मैं वो आपको एक बार दिखा दूँ। मैं इसके लिए गूगल पे जाऊंगा और गूगल, आप देख सकते हैं, मैं एक बार न्यूज़ बिहार टाइम्स भी सर्च करता हूँ, न्यूज़ बिहार टाइम्स, और यहाँ करने के बाद से आपको, एक सेकंड में अपनी वेबसाइट का नाम गलत लिख दिया, न्यू बिहार टाइम्स। आप देख सकते हैं यह है न्यू बिहार टाइम्स। न्यू बिहार टाइम्स वेबसाइट इज डिजाइन टू गिव बिहार न्यूज़ अपडेट, हियर यू कैन गेट। ये जो डिस्क्रिप्शन है यही मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, और आप यहाँ देख सकते हैं न्यू बिहार टाइम्स वेबसाइट इज डिजाइन टू गिव बिहार न्यूज़ अपडेट। एग्जैक्ट हूबहू वही चीज़ वहाँ दिखा रहा है। तो ये जनरली आपके वेबसाइट के बारे में एक जानकारी देता है अगर कोई गूगल पे सर्च करता है आपके वेबसाइट के नाम को लेकर। इसके बाद ये एरर एंड रीडायरेक्ट है। तो कस्टम, अगर भविष्य में क्या होगा कि आप कोई पोस्ट डिलीट कर देते हैं अपने वेबसाइट पे, लेकिन वो गूगल पे रैंक कर गया है, तो जब भी कोई पोस्ट गूगल पे रैंक कर जाता है
और उस पोस्ट को आप डिलीट कर देते हैं अपने ब्लॉगर से, तो वो गूगल से डिलीट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई उस पर क्लिक करता है और क्लिक करके उस पर जाना चाहता है, तो वो जब उस पर क्लिक करेगा तो लिखेगा एरर 404 या लिखेगा दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसे करके लिखेगा। तो उससे क्या होता है, आपके वेबसाइट की जो क्रेडिट है वो ख़राब होती है, जो जो मतलब उसका गुड बिहेवियर है वो नहीं दिखता है। तो इन सब केस में अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल नहीं है तो एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देगी, और अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है और इस तरह के केस ज़्यादा आते हैं तो एडसेंस आपका अप्रूवल बैन कर देगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, कस्टम 404 पे क्लिक करना होता है, और जो लिंक है आप गूगल, उसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे अपने वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर आप गूगल पे अपने वेबसाइट को सर्च करेंगे तो गूगल पे जो इतने भी पोस्ट रैंक है वो सारे दिखाएंगे। उसमें से आपको पता होगा कि कौन सा पोस्ट आपने डिलीट किया है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो 404 करके आएगा। तो उस समय उसका लिंक कॉपी करके आपको उस लिंक को यहाँ देना है, और यहाँ देने के बाद से कस्टम रिडायरेक्ट में आपको ऐड करना है, और फ्रॉम यहाँ पे आपको वो लिंक देना है जो आप डिलीट कर चुके हैं, और टू कहाँ आप चाहते हैं कि अगर उस लिंक पर गूगल पे कोई क्लिक करे तो वो वहाँ ना जाके कहीं और जाए, तो उस पोस्ट को या फिर अपने वेबसाइट के लिंक को आप यहाँ दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है अगर वो डिलीटेड पोस्ट पे क्लिक करता है तो वो सीधे आपके वेबसाइट पे चला जाए, तो आप अपने वेबसाइट का लिंक दे दें, या उस पोस्ट से रिलेटेड कोई और पोस्ट आपने लिखा हुआ है तो उस पोस्ट का लिंक आप इस पर दे दें। तो इससे क्या होगा कि वो उस पर चला जाएगा। तो ये करने से क्या होगा कि 404 एरर का प्रॉब्लम आपके वेबसाइट से हट जाएगा, और इससे आपके एडसेंस अप्रूवल में भी दिक्कत नहीं होगी, और आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो बैन होने की डर नहीं रहेगी। यह है इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी। इनेबल रोबोट डॉट टी एक्स टी ये कैसे करते हैं, तो साइट मैप जनरेट करते हैं। साइट मैप जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, गूगल पे जाना होता है और यहाँ लिखना होता है साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करने के बाद से आप अपने वेबसाइट का जो लिंक है उस लिंक को देंगे। इसमें HTTPS देखिए ये जैसे है ब्लॉगर टिप्स बाय अनीस, आप इसको जनरेट करेंगे, ये जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद से इन सब को कॉपी करना है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लें, सेलेक्ट ऑल। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा ये वेबसाइट में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मोबाइल से थोड़ा यूज़ करने में दिक्कत आती है दोस्तों। आप पूरा इसको कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद से आपको फिर यहाँ आना है, ब्लॉगर में आना है और इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ को पेस्ट कर देना है। उसके बाद से आपको उसको सेव कर देना है। तो ये आपका क्रूअल एंड इंडेक्सिंग का इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी आपका हो जाएगा। इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स इसको भी आपको ओपन करना है। उसके बाद से होम पेज जो है, होम पेज में ऑल करना है और नो डीपी करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद से आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स है, इसमें आपको नो इंडेक्स और नो डीपी इन दोनों को ही ओपन रखना है। उसके बाद से पोस्ट एंड पेजेस, इसमें आपको ऑल रखना है, नो डीपी रखना है। तो ये इन तरीक़ों से आप क्या है अपना पेज का एसईओ कर लेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने फ़ोन में रखिएगा, उस हिसाब से आप करते रहिएगा। उसके बाद से है गूगल सर्च कंसोल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है आपको भी पता है, और उस पर कैसे अपने वेबसाइट को वेरीफाई कराते हैं, कैसे पोस्ट को इंडेक्स करते हैं, सारा चीज़ आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। ये मोनेटाइजेशन के बाद है। जब आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद इसकी ज़रूरत होगी, तो इसके बारे में अभी बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बाकी उसके बाद क्या है कि इम्पोर्टेंट कंटेंट, इंपोर्ट कंटेंट, बैकअप कंटेंट, वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, रिमूव योर ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉगर को रिमूव करें तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अलाउ ब्लॉग फीड, ये सारा चीज़ जैसे है एग्जैक्ट वैसे ही रखना है। और उसके बाद जो है आपका
ब्लॉगर जो जनरल सेटिंग है, एसईओ सेटिंग जो है वो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट और किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।